नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कुंभ राशि, शनिदेव की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और देव गुरु बृहस्पति की भी कृपा बरसने जा रही है। दुर्भाग्य से निकलकर बाहर आप आने वाले हैं। जो अभी तक बहुत सारी मुश्किलें चल रही थी, अब सौभाग्य में स्थिति बदलेगी, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। थोड़ा सा धैर्य रखें। देखिए, सबसे पहली बात तो जो देवगुरु बृहस्पति हैं, भाग्य के सूचक ग्रह हैं, 9 जुलाई को उदित होने जा रहे हैं पूर्व दिशा में। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति भाग्य का वरदान देने जा रहे हैं और शनिदेव का प्रभाव भी मिलेगा, उनका भी आपको वरदान मिलेगा। कैसे, यही हम जानेंगे विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, आपको तो पता ही है कि 15 मई को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश किए हैं और वो 9 जुलाई से 18 अक्टूबर तक उदित अवस्था में रहेंगे। हालांकि वो अस्त हो गए थे जब सूर्य के संपर्क में आए थे। अब वो 6 जुलाई से उदित हो रहे हैं, लेकिन 6 जुलाई से पूर्णतया उदित होते होते उनका 9 जुलाई तक का वक्त, यानी कि 3 दिन का समय उनको लगेगा। और 18 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि वालों आपके पंचम भाव में अपना प्रभाव डालेंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, तो उनकी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो उनका पंचम भाव में आना, देवगुरु का उदित होना, ये अपने आप में आपके लिए वरदान है, क्योंकि गुरु के माध्यम से आपको क्या मिलेगा? गुरु भाग्य जगा रहे हैं। पंचम भाव है, पंचम भाव वो स्थान है जो आपके प्रारब्ध को दिखाता है। अब यहाँ पर गुरु बैठे हैं, पूर्व जन्म का जो पाप है उसको समाप्त करने आए हैं गुरु पंचम भाव में। जो कर्म किया है, शुभ अशुभ फल वो तो आपको प्राप्त होगा, लेकिन अशुभ फल थोड़ा कम मिलेगा। जो भी मुश्किलें थी वो कम होंगी। गुरु यहाँ उदित हो रहे हैं, भगवान की कृपा बरसेगी। पूर्व जन्म के जो अच्छे संस्कार हैं आपके, वो यहाँ पर जागृत हो जाएंगे। ज़्यादा मजबूती से आप 4 महीने का वक्त है, क्योंकि 4 महीने देवगुरु बृहस्पति अतिचार अवस्था में रहेंगे और करीब 3 से 4 गुना तेजी से आपको फल भी देंगे। तो पंचम भाव है संतान का भाव, प्रेम का भाव, शिक्षा का भाव। संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। संतान को लेकर चिंता थी वो समझ दूर होगा, संतान का डेवलपमेंट होगा। और पंचम में गुरु का जागृत होना का मतलब है शिक्षा के मामलों में अच्छी शिक्षा प्राप्ति, अच्छे संस्थान में एडमिशन होना, नॉलेज बढ़ेगा, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का भी है, बुद्धि बढ़ेगी। गुरु का भी ज्ञान देते हैं, उनका वरदान है बुद्धि आपकी। तो अब ऐसे में आपका नॉलेज तो बढ़ेगा, ज्ञान प्राप्ति के अवसर मिलेंगे, प्रेम जीवन शुभ रहेगा, सुप्रभाव यहाँ मिलेंगे। और नवम भाव पर उनकी दृष्टि जाएगी, देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ेगी और शुक्र की राशि है तुला राशि यहाँ पर बैठ, तो ऐसे में गुरु की दृष्टि आपके नवम भाव पर। हालांकि शत्रु की राशि पे दृष्टि पड़ेगी, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत बरसता है, तो अमृत के समान वो फल देंगे, गंगा जल के समान फल देंगे। भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ना भाग्य के स्वामी का ये बहुत सौभाग्य की बात होती है। तो शनिदेव नवम भाव को देखेंगे और शनिदेव स्वयं गुरु की राशि में बैठे हैं, तो शनिदेव की भी दृष्टि और गुरु की भी दृष्टि, तो क्या होगा यहाँ पर आपके लिए? ये समझ लें कि कर्म और भाग्य दोनों का मेल होगा और फिर शुभ फल यहाँ से प्राप्त होने लगेगा। नवम भाव एकदम से जागृत हो जाएगा। लंबी दूरी की यात्रा करेंगे, यात्राओं से लाभ होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। हर आप जो भी काम करेंगे उस कार्य में सफलता अभी तक नहीं मिल रही थी, लेकिन अब इन 4 महीनों में मिलेगा, क्योंकि 3-4 गुना तेजी से गुरु चलेंगे अतिचार गति से। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भाग्य का साथ मिलने से मेहनत का फल मिलने लगेगा। देवगुरु बृहस्पति के द्वारा आप धर्म की तरफ झुकेंगे, पिता का साथ मिलेगा, पिता के साथ तालमेल बढ़िया होगा। पिता के साथ कोई काम करते हैं तो उसमें आपकी तरक्की होगी। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 9वीं दृष्टि आपके 11वें घर पर। अब शनिदेव भी जो है 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे, तो वो 11वें घर में, यानी ये घर पीछे का प्रभाव देंगे। तो 11वां जो घर है इच्छाओं की पूर्ति का है। अब शनिदेव का भी वहाँ पर आना और देवगुरु की दृष्टि एक वरदान की तरह होगा, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, चाहे वह धन कर लेकर हो, सुख सुविधाओं को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, जो भी इच्छाएं हैं उस इच्छा की पूर्ति होगी, वरदान मिलेगा। तो शनिदेव की भी यहाँ पर कृपा दृष्टि बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। कुंभ राशि वालों, आपके राशि के स्वामी ही शनिदेव हैं, बड़े लाभ बढ़ेंगे, दायरे बढ़ेंगे,
योजना बना सकते हैं, योजनाओं से लाभ होगा। 11वां घर सबसे ज़्यादा प्रभावी है। अब इस घर के तमाम सुफल आपको प्राप्त हो रहे हैं। आपके अंदर जो अधूरी इच्छाएं थी, कैसे आगे बढ़ा जाए, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। चौथा प्रभाव ये होगा कि कुंभ राशि स्वयं आपकी राशि पर ही इसका प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि कुंभ राशि वालों आपके ऊपर पड़ेगी। तो ऊपर से शनिदेव इस समय धन भाव पर वक्री हो गए हैं, तो धन के लिए तो बढ़िया है। साथ ही शनिदेव का प्रभाव एक घर पीछे का भी मिलता है। तो उस हिसाब से देखें तो शनिदेव आपके लिए 11वें नंबर की राशि है, तो कुंभ राशि। तो आपके स्वास्थ्य में जो भी परेशानी चल रही थी वो समाप्त होगा, मुश्किलें खत्म होंगी। शनि का प्रभाव लग्न में आ गया है। लग्न का मतलब आपका शरीर, माथा, मान सम्मान बढ़ेगा, वृद्धि होगी। गुरु की दृष्टि में अमृत है, हमेशा सर ऊंचा रहेगा। आप हर कार्य के लिए तत्पर रहेंगे, सम्मान बढ़ेगा, मजबूती के साथ आप आगे बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, अधूरे कार्य बनेंगे। आप हर किसी की मदद करना चाहेंगे। एक नई शुरुआत के लिए बढ़िया है। भाग्य कर्म दोनों मिलकर आपको बहुत उन्नति की तरफ ले जाएंगे। उपाय के तौर पर ओम ह्रीं बृहस्पति नमः का जप करें। हल्दी का तिलक माथे, कंठ पे या कलाई पे लगाएं और रोज शाम में ओम शनिश्चराय नमः का जप करें, तो आपका कल्याण होगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।